विष्णुपाद परमहंस प्रवेदिकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की, श्री श्री गौरनिताय की, श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, गुरु और गौरांग श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7। आज हम लोग श्लोक संख्या 9 और 10 पर चर्चा करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। पुण्यो गंधा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु पुण्यो गन्धा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवनों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। तात्पर्य, पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार न हो, अतः आद्य। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वह कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद रस होता है और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई न कोई गंध तथा स्वाद होता है। विभावशु का अर्थ है अग्नि। अग्नि के बिना न तो फैक्ट्री चल सकती है न भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है, अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रासायनिक तथा भौतिक तत्व कृष्ण के कारण हैं। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है, अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। श्लोक संख्या 10। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम्। हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तात्पर्य, कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ और पौधे अचर हैं, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है। इनमें से कुछ चर हैं और कुछ अचर हैं, किंतु इन सब के जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया, ब्रह्म या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। कृष्ण परब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है, परंतु परब्रह्म साकार है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है। यह भगवत गीता में कहा गया है।
अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं, वे मूल हैं। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में कठोपनिषद 2:2-13 में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनानाम यो विदधाति कामान। वे समस्त नित्यों में नित्य हैं, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं। और तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामने। नामस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्णा। तो इस श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान में चर्चा चल रही है। भगवान बता रहे हैं विभिन्न प्रकार से कि किस तरीके से वो सर्वत्र व्याप्त हैं, उनकी अनुभूति हम किस तरह से कर सकते हैं। वास्तव में वो भगवान जो जैसे भगवान ने कल के श्लोक में बोला था 8वें श्लोक में, हे कुंती पुत्र मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। तो जल का स्वाद, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश का मतलब है कि भगवान हैं भी और नहीं भी, अचिंत्य भेदाभेद दर्शन है। भगवान का जल का स्वाद भगवान कह भी सकते हैं, वो भगवान की एक शक्ति है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी ब्रह्म ज्योति से निकलने वाला जो प्रकाश है उससे ही प्रकाशित है। अतः इन सब का मूल कारण परम भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन हमको ये समझना होगा कि वास्तव में ये भगवान हैं भी और नहीं भी। इनको भगवान नहीं कह सकते हम। जल के स्वाद या चंद्रमा का प्रकाश ये अचिंत्य भेदाभेद दर्शन है, हम उसको कह भी सकते हैं और नहीं भी। वास्तव में ये भगवान हैं भी और नहीं भी। भगवान किस तरह से सर्वत्र व्याप्त हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ईश्वर की अनुभूति को जो संत महात्मा हैं वो कण कण में कैसे उनको देखते हैं। जैसे कि आप सबने सुना है सिया राम में सब जग जानी। सब कुछ सर्वत्र जड़ चेतन सबके अंदर ईश्वर की अनुभूति भक्त कैसे करता है, किस तरीके से उनको वास्तव में भगवान के सर्वत्र साक्षात्कार होता है। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि वो कैसे कैसे संसार में व्याप्त हैं। तो वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ, ये 8वें श्लोक में बताया था। आज भगवान बोल रहे हैं 9वें श्लोक और 10वें श्लोक में
मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध हूँ और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। तुम यह जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। वास्तविकता में जो कुछ भी है सब ईश्वर की कृपा से ही है। पृथ्वी की जो सुगंध है, आदि सुगंध, वो कौन है? भगवान बोल रहे हैं मैं हूँ। अग्नि के अंदर जो ऊष्मा है, जो उसके अंदर गर्मी है, उसका कारण कौन है? स्वयं भगवान है। और अग्नि के बिना कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन ये अग्नि की ऊष्मा कहाँ क्या है? ऊष्मा जो है वो स्वयं भगवान है। भगवान बोल रहे हैं अग्नि की ऊष्मा मैं हूँ। समस्त जीवों का जीवन और जितने भी जीव हैं उन सबका वास्तव में जीवन जो है तथा तपस्वियों का तप मैं हूँ। तो वास्तव में जो भी जीवन है यानी आत्मा, वो भगवान की वजह से है, वो भगवान का अंश है। तो जो भी जीवों का जीवन है तथा तपस्वियों का तप, जो तपस्वी तप करते हैं, साधना करते हैं, वो कौन है? वो स्वयं भगवान है। तो इस तरीके से भगवान ने अपनी अनुभूति के विषय में बताया कि मुझे कैसे कैसे अनुभूति मेरी की जा सकती है, मुझे कैसे, और ये समझा जा सकता है कि वास्तविकता में जो कुछ भी कर रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उसका एकमात्र परमात्मा है, भगवान है, मैं नहीं हूँ। ये गीता का ज्ञान वास्तव में प्राप्त करके भगवान ने कहा इस ज्ञान को, जो भगवत ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसको और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। ये बात भगवान ने पहले ही कह दी थी भगवत गीता की शुरुआत के ये श्लोक में। अभी भगवान हमको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वास्तविकता में जब आप इस पर विचार करो तो आपको पता चलता है कि सच में मैं हूँ का, मैं थोड़ी कुछ कर, सब कुछ कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। और वास्तविकता में ये हमको अहंकार मुक्त करने के लिए है। ये भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति मैं तथा मेरा की भावना से निकल सकता है। वो वास्तव में भगवान को सब कुछ करता हुआ देख करके भगवान के शरणागत हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम सब पर माया का इतना मोटा आवरण है कि हम मैं और मेरा में ही फंसे रहते हैं। और ये मैं और मेरा से निकल पाना तभी संभव है जब वास्तविकता में हम भगवान की वाणी पर अपना ध्यान केंद्रित करें, भगवान जो बोल रहे हैं उसको समझें और उसको महसूस करें कि वास्तविकता में जो कुछ भी है वो सब भगवान की कृपा से है। हमारे यहाँ तक कि हमारे पेट में जो भोजन पच रहा है, उस पचाने वाली जो शक्ति है, ऊष्मा है, वो ऊष्मा का कारण भी कौन है? भगवान है। और भगवान ने आगे कहा भी है कि मैं जठराग्नि में हूँ, है ना। तो कहने का मतलब है हम इस बात को समझ सकते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, वो कौन है? परब्रह्म परमात्मा। तो ईश्वर सब कुछ करने वाला है और हम लोग वास्तविकता में केवल और केवल साक्षी मात्र से ही हैं। तो लेकिन कर्म जो कर रहे हैं उसका फल हमको भोगना होता है, क्योंकि हमको भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है। जीव को स्वतंत्रता है कि वो चाहे तो अच्छा कर्म करे और चाहे तो बुरा कर्म करे। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम भगवान के आदेशों को स्वीकार करके भगवान के शरणागत हो जाएं या भगवान की उपेक्षा करके स्वयं कर्ता भाव रखते हुए संसार के कर्म बंधनों में फंस जाएं। इससे निकलना हमारे ही विवेक पर निर्भर करेगा। क्या वास्तव में हम इस संसार के कर्म बंधनों से छूटना चाहते हैं? क्या वास्तव में हम पुण्य से बचना चाहते हैं? क्या वास्तव में हम पाप से बचना चाहते हैं? तो जो व्यक्ति पाप और पुण्य से बचना चाहता है वो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, भगवान की शरण ग्रहण करता है। और निष्काम कर्म भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। हम सब अगर वास्तव में अपने जीवन पर ध्यान दें तो ये निष्काम कर्म बोलना जितना सरल है, जब हम वास्तविकता में करते हैं तो उस जो भी कर्म करते हैं उससे कुछ न कुछ आशा रख ही लेते हैं। कोई न कोई उम्मीद तो हो ही जाती है कि हाँ चलो एक अच्छा कर्म हो गया, चलो पुण्य हो गया, कुछ अच्छा हुआ, इसका कुछ तो हमको लाभ मिलेगा, सबका हमको हमारे ऊपर इससे हम आने वाले भविष्य में सुखी होंगे या हमारा अगला जीवन अच्छा होगा। निष्काम कर्म का मतलब है मुझे कुछ नहीं चाहिए। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, जो भोग चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, सिद्धि चाहते हैं, ये सारे के सारे लोग अशांत रहते हैं।
कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त निष्काम होता है, उसे कुछ नहीं चाहिए, न वाहवाही चाहिए, न नाम चाहिए, न यश चाहिए, न भविष्यों का भोग चाहिए, न सिद्धि चाहिए। उसे तो केवल और केवल भगवान का प्रेम चाहिए। और प्रेम प्राप्त करने के लिए वो केवल भगवान की सेवा करता है। भगवान का प्रेम प्राप्त करने का मतलब है, भगवान का प्रेम कैसे महसूस किया जा सकता है कि वास्तव में हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर रहे हैं। तो भगवान के प्रेम को प्राप्त करने का मतलब है गुरुजनों का प्रेम प्राप्त हो, भक्तों का प्रेम प्राप्त हो, संत महात्माओं का प्रेम प्राप्त हो, तब वास्तविकता में हम पर भगवान की कृपा है, भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे। भगवान के प्रेम प्राप्त करने का मतलब है कि हम ऐसा व्यवहार करें, हमारा ऐसा आचरण हो, हमारी ऐसी सेवा हो जिससे हमारी सेवाओं से प्रसन्न होकर हमारे गुरुजन, हमारे गुरु परंपरा के आचार्य, हमारे वरिष्ठ भक्त हमसे प्रसन्न हो और हमारे ऊपर वो अपना आशीर्वाद प्रदान करें, हमको वो अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ये तभी संभव है जब वास्तव में हम प्रेम प्राप्त करने के लिए कार्य करेंगे, हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करेंगे, भगवान के प्रेम प्राप्त करने के लिए करें। कई बार संसार में लोग भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं और इस संसार में माता पिता गुरुजनों की उपेक्षा करते हैं। तो जो व्यक्ति माता पिता तथा गुरुजनों की उपेक्षा करता है उस व्यक्ति को वास्तव में कभी कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति को पूरा आशीर्वाद इस धराधाम पर जो भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप हम लोगों के बीच में विद्यमान हैं, हमारे माता पिता और हमारे गुरुजन, उनका आशीर्वाद हमको मिले, उनका प्रेम मिले, तब वास्तविकता में हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। अतः भगवान आगे बोलते हैं, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। जो कुछ भी है वो केवल और केवल मुझसे ही उत्पन्न है। इस संसार में जब भगवान सृष्टि की रचना करते हैं तो दृष्टिपात करते हैं और दृष्टिपात करके जीवों को गर्भस्थ करते हैं। तो वास्तविकता में जितने भी जीव हैं, समस्त बीजों का आदि बीज भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान आदि बीज हैं, भगवान से ही सब कुछ उत्पन्न है। 84 लाख योनियों में जितनी भी जीवात्माएं विभिन्न विभिन्न योनियों में हैं, उन योनियों में जो जीवात्माएं हैं उनको गर्भस्थ कौन करता है? स्वयं भगवान। तो भगवान बोल रहे हैं, मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। जितने भी 84 लाख जीव हैं, जीव योनियों में 84 लाख योनियों में जो जीव हैं, उनका जो आदि बीज है वो कौन है? मैं हूँ, यानी भगवान है। बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। और जो बुद्धिमान है उसकी बुद्धि कौन है? भगवान है। वास्तविकता में भगवान भगवद गीता में ही बोलते हैं, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीत पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तमेन मामुपयांतते। भगवान का जब कोई निरंतर प्रेममयी सेवा करता हुआ भगवान की निरंतर सेवा करता है तो वो भगवान क्या करते हैं? फिर उसको बुद्धि देते हैं। ददामी बुद्धि योगम, भगवान उसको क्या देते हैं? बुद्धि देते हैं। और वास्तविकता में जितने बुद्धिमान हैं, बुद्धिमान का मतलब वो नहीं है जो व्यक्ति संसार में भौतिकता में बहुत कुछ उसने इकट्ठा कर लिया है। बुद्धिमान उसको नहीं बोलेंगे जिसने संसार में बहुत अच्छे घर कमा लिया है, बहुत अच्छा घर बना लिया है, बहुत अच्छा धन अर्जित कर लिया है, संसार में बहुत यश नाम कमा लिया है। वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं कहा जाता। वास्तविकता में बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो जानता है कि ये शरीर में वो कुछ समय के लिए है और भगवान से उसका नित्य संबंध है। जो अपने नित्य संबंध को जानने के लिए भगवान से भक्ति योग करता है, भगवान से जुड़ने के लिए भक्ति योग गंभीरता पूर्वक करता है, वो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है। और बुद्धिमान व्यक्ति का जो बुद्धि है वो भगवान बोल रहे हैं मैं हूँ, वो मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। भगवान भगवद गीता में बोला भी है कि ये बुद्धि जो है मैं देता हूँ। लेकिन कब देता हूँ? हर किसी को दे देता हूँ? नहीं। तेसाम सतत युक्ता नाम, जो निरंतरता पूर्वक, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीत पूर्वकम, जो प्रेम पूर्वक भजते हैं। भजने का मतलब है सेवा करते हैं। भजन का मतलब कभी भी व्यक्ति को यह नहीं लेना चाहिए कि भजन का मतलब है केवल भगवान का नाम जप। वो सेवा का एक पार्ट है, लेकिन भजन का मतलब है सेवा। तो जो भगवान की निरंतर प्रेममयी सेवा करते हैं, वास्तव में भगवान उसको क्या देते हैं? बुद्धि देते हैं।
जिस बुद्धि से वो भगवान को प्राप्त कर सकें, वो भगवान के पास जा सके, भगवान के प्रेम को प्राप्त कर। वास्तविकता में पहले से ही हम सबके अंदर है। हमारे हृदय में वास्तव में सांसारिक आसक्तियां इतनी जटिलता से हम सांसारिक आसक्तियों में फंसे हुए हैं कि इनसे निकलना, कई बार अगर वास्तविकता में गंभीरता पूर्वक मनन करो तो ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है। और ये मुश्किल वास्तव में तब तक बना रहेगा जब तक हमारी आसक्ति भगवान में नहीं होगी और भगवान के शुद्ध भक्तों में नहीं होगी। तो जब हमारा आसक्ति भगवान तथा भगवान के शुद्ध भक्तों में होगी, तब वास्तविकता में हम सांसारिक आसक्तियों से बाहर निकल पाएंगे और भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अगर सांसारिक आसक्तियों से हम नहीं निकल पाए, तब निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति या भगवान के प्रेम की प्राप्ति हम सबको नहीं हो सकती। इसलिए हम सबको अपने हृदय से संसार निकालना है और भगवान को लाना है, भगवान के भक्तों को लाना है। तो जब हम अपने हृदय में भगवान तथा भगवान के भक्तों को लाते हैं, तब निश्चित रूप से हमारा उनके विषय में चिंतन शुरू होता है। और जब हम उनके करते हैं, फिर उनका सेवा करते हैं, क्योंकि चिंतन पहले विचार आता है। कोई भी कर्म करने से पहले मन में सबसे पहले विचार आता है, अच्छा हो या बुरा हो, आप पाप करें या पुण्य करें, सबसे पहले मन में विचार आते हैं। और मन में अगर अच्छे विचार आएंगे तो स्वाभाविक है अच्छे कर्म होंगे, मन में अगर गलत विचार आएंगे तो स्वाभाविक है कि बुरे कर्म होंगे। इसलिए जब मन में अच्छे विचार आने का तरीका है, वास्तव में कैसे मन में अच्छे विचार लाए जाएं, सबसे सरल साधन है भगवान के पवित्र नाम का जप किया जाए अपराध रहित होकर के, और भगवान तथा भगवान के भक्तों की सेवा के विषय में सोचा जाए कि हम किस प्रकार से भगवान तथा भगवान के भक्तों की सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सरल सा साधन है। कई चीज़ों को हमको अपने ऊपर सोच करके देखना चाहिए तो हम समझ जाते हैं वास्तविकता में ये बहुत सरल, बहुत आसान उपाय है। जैसे हम सब भी भगवान के अंश हैं। हमारा कोई व्यक्ति अगर हृदय जीतना चाहे तो क्या तरीका है? एक सिंपल सा तरीका है, वो वास्तव में आकर के प्रेम भाव से अगर सेवा करें। सेवक सबको प्रिय होता है, लेकिन वास्तव में सेवक हो। कैसा सेवक? निष्काम सेवक। अगर कोई व्यक्ति आपकी सेवा करता है और सेवा के पीछे उसके मन में कुछ हिसाब है कि मुझे ऐसा करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, तब ऐसी भावना रखने वाले व्यक्ति से क्या आप प्रेम कर पाएंगे? तब हमारा निश्चित रूप से उससे प्रेम नहीं होगा, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि वास्तव में वो जो सेवा कर रहा है उसके पीछे उसकी इच्छा क्या है। लेकिन जब हम केवल कोई व्यक्ति आपके प्रेम को प्राप्त करने के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए सेवा करता है और ऐसी भावना के पीछे कोई छुपा हुआ गंतव्य नहीं है, उसका कोई छुपा हुआ उसका विचार नहीं है, तब निश्चित रूप से कोई छुपी हुई योजना नहीं है उसके मन में। वो केवल प्रसन्नता के लिए सेवा कर रहा है, प्रेम प्राप्त करने के लिए सेवा कर रहा है। तो ऐसा मनोभाव होने पर क्या आप प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? तो जब हम जैसा सांसारिक व्यक्ति जिसके अंदर दयालुता नहीं है, जिसके अंदर अपराध ही अपराध हम कर रहे हैं, जिसका हृदय कलमश से भरा हुआ है, हम जैसे जीव जब ऐसा थोड़ा सा भाव किसी का देखते हैं तो उनसे हमारा अटैचमेंट हो जाता है, उनके प्रति हम सोचना शुरू कर देते हैं, उसके प्रति हमारा आशीर्वाद हो जाता है। हम सोचते हैं कि कैसे, क्या हम इनके लिए कर सकते हैं। तो सेम इसी प्रकार से जब हम भगवान और भगवान के भक्तजनों के लिए ऐसा भाव मन में रखेंगे, ऐसा सेवा भाव रखेंगे, अपने मन में सद्विचार रखेंगे और छोटी छोटी सेवाओं के माध्यम से अपने निष्कपट प्रेम को प्रदर्शित करेंगे, तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकते हैं। और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का मतलब है कि वास्तविक बुद्धि हमें प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं तेसाम सतत युक्ता नाम। लेकिन ये जो प्रयास हैं सेवा के, ये 2 महीने 4 महीने 6 महीने से काम नहीं चलेगा। तेसाम सतत युक्ता नाम, ये प्रयास हमको कैसे करने पड़ेंगे? सतत रूप से ये भजन, ये सेवा हमको निरंतर करनी पड़ेगी। जब हमारे ये प्रयास निरंतर होंगे, ये हमारी सेवा निरंतर होगी, फिर निश्चित रूप से हम भगवान के भक्तों के कृपा पात्र बन जाएंगे। और ये कृपा ही हमें वास्तविकता में आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करवाती है। कई भक्तों का
कई भक्तों का अपनी बुद्धि पे ही बड़ा बल होता है, वो अपनी बुद्धि को, सारी बुद्धि को लगा देते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारे पास जो बुद्धि है वो कपट भरी हुई है। तो जो कपट भरी हुई बुद्धि जब लगती है तो निश्चित रूप से वो कपटता भी लग जाती है और उस कपटता के कारण हम वास्तविकता में भगवान की सेवाओं से, भगवान के प्रेम से अलग हो जाते हैं। हम उनको प्रेम प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रहते। इसलिए हम सब लोगों को वास्तविकता में अगर हम भगवान के प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम सब वास्तविक भाव से एक सच्चा सरल सेवक बनने का प्रयास करना चाहिए। और अगर हम निश्चित रूप से एक सरल और सच्चे सेवक बन पाए से हम भगवान की कृपा प्राप्त करने के अधिकारी बन सकते हैं। वरना बड़े बड़े श्लोक याद कर लीजिए, पूरी गीता कंठस्थ कर लीजिए, बहुत सारी भागवतें सुन लीजिए, सब कुछ करके देख लीजिए और उसके बाद अपने अंतःकरण को देखिए कि क्या हमारा अंतःकरण किस तरफ जा रहा है। अगर सब कुछ करने के बावजूद भी हमारी आसक्तियां सांसारिक ही हैं, हमारा हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, तो इसका मूल कारण ही यह है अपनी प्रसन्नता। एक बड़ी सरल सी बात है जिसको हम सबको बड़ा विचार करना चाहिए और समझना चाहिए। भौतिकता और आध्यात्मिकता क्या है, भौतिक भावना क्या है और आध्यात्मिक भावना क्या है। भौतिक भावना का मतलब होता है मेरा सुख और आध्यात्मिक भावना का मतलब होता है सबका सुख, भगवान का सुख, गुरुजनों का सुख। ऐसा भाव वास्तविकता में आध्यात्मिक भावना है। और सरल भाषा में इसको सरल बोला जाए तो तेरा सुख आध्यात्मिक भावना है और मेरा सुख भौतिक भावना है। अगर हम आध्यात्मिक जीवन में रहते हुए भी भौतिक भावना से ही ग्रसित रहते हैं कि मुझे क्या अच्छा लगेगा, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, मुझे तो ये पसंद आ रहा है, तो केवल हमने क्या किया है, पहले दूसरे प्रकार का मनोरंजन करते थे, अभी दूसरे प्रकार का मनोरंजन करने लगे हैं। लेकिन वो वाले मनोरंजन से ये वाला मनोरंजन अच्छा हो सकता है अगर हम मनोरंजन के भाव को छोड़ करके उसमें गहरे ज्ञान को समझें और उसको अपने जीवन में उतारें। और जब उस ज्ञान को, उस वास्तविक भाव को जब हम जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से हमें थोड़ा कष्ट होगा। ये कष्ट होना स्वाभाविक है, बिना कष्ट के कोई चीज प्राप्त नहीं होती। और अगर हमें भक्ति में आके कोई कष्ट नहीं हो रहा है, कष्ट मतलब है जब हम कुछ भी करते हैं अपने मन के विपरीत तो हमें कष्ट होता है। जैसे मन से अधिक दान करना, जैसे 10 रुपए दान करना है, 2 रुपए दान करने हैं तो कोई कष्ट नहीं है। लेकिन अगर अधिक दान करना है तो कष्ट है। थोड़ा सेवा कर दिया, आए थोड़ा कुछ कर दिया, थोड़ी सी कुछ हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा अधिक सेवाओं में इन्वॉल्व हुए तब क्या होता है, मन में कष्ट शुरू होता है। तो ये जो सांसारी मन है, इसमें जब कष्ट शुरू होता है तभी समझना चाहिए कि हाँ, अभी हम थोड़ा सा कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर हमको लगे कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो तो बहुत बहुत बढ़िया भक्ति चल रही है, बहुत रसी रस है, चारों तरफ आनंद ही आनंद है, तब इसका मतलब है पहले हम दूसरे प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करते थे और अभी हम दूसरे प्रकार का इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। इसलिए हम सबको अगर वास्तव में साधक बनना है तो साधक का जीवन वास्तव में कठोर होता है और हमको वो कठोरता से पालन करने का प्रयास करना चाहिए। और वो कठोरता अगर हम आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत में ही नहीं लाएंगे, अधिकतर देखा गया है भक्त लोग क्या करते हैं कि वो कई बार और भक्तों को देख करके वैसा नकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अभी हमको तो आए कुछ ही समय हुआ है, हमको तो थोड़ा तपस्या गंभीरता पूर्वक सेवा करना चाहिए जिससे कि हम कम से कम उसका रसास्वादन तो ले सकें। क्योंकि वास्तविकता में दो तरह से हम इस चीज़ों को देख सकते हैं। एक संसार में वो व्यक्ति है जो व्यक्ति परिश्रम करके धन इकट्ठा कर रहा है, धन कमा रहा है, और एक दूसरा व्यक्ति वो है जिसने धन कमा लिया है, अभी वो धन का उपभोग कर रहा है। तो जो मूर्ख व्यक्ति है वो क्या सोचेगा कि अरे ये धन का उपभोग किया जाए। तो जो धन का उपभोग करने लगेगा, वो कमाया उसने है नहीं तो क्या होगा, तो वो कितना आनंद लेगा। तो वास्तविकता में यही उदाहरण, इसको हम अपनी भक्तिमय जीवन में भी लगा के देख सकते हैं कि हमने कुछ अर्न किया नहीं, हमने कोई तपस्या किया नहीं, हमने कोई गंभीरता पूर्वक सेवा किया नहीं है, और अगर
वो धन कमाया नहीं है हमने, वो सेवा की ही नहीं है हमने, तो फिर हम उसका वास्तविक आनंद कैसे लेंगे? तो वास्तविक कहने का मतलब है हम लोगों को भक्ति में गंभीरता पूर्वक कठिन परिश्रम करना चाहिए। कठिनाई से डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम कठिनाई से घबरा जाएंगे तब निश्चित रूप से हम भगवत प्रेम के लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। संसार में जिन जिन लोगों ने भगवान का प्रेम प्राप्त किया है, आप देख सकते हैं उन समस्त भक्तों की कितनी कठोर परीक्षाएं ली गई हैं, और वास्तव में परीक्षा उसी की ली जाती है जो परीक्षा देने के योग्य होता है। जो परीक्षा देने के योग्य नहीं है उसको परीक्षा नहीं लिया जाता। तो सेम इसी प्रकार से हम सबको भगवान तथा गुरु द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में हमेशा उत्तीर्ण होना चाहिए। और अगर हम भगवान तथा गुरु द्वारा ली गई परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हो रहे हैं और हम फेल हो रहे हैं, तब निश्चित रूप से हम आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का मतलब है कि मेरी परीक्षा होनी ही चाहिए, जिससे कि ये साबित हो कि हम इस स्तर पर प्रगति कर चुके हैं। और अगर हम केवल पढ़ते जा रहे हैं या हम पढ़ ही नहीं रहे और हम सोच रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, तब निश्चित रूप से हमारा परीक्षा नहीं होगा, और परीक्षा नहीं होगा तो फिर हम निश्चित रूप से ये नहीं जान पाएंगे कि हमारा स्तर क्या है। हम देख सकते हैं वैदिक साहित्य, अगर हम भगवान के भक्तों को देखें, वर्तमान में भी हम अगर देखें भक्तों को, तो हम देख सकते हैं कि भक्तों के जीवन में बड़ा गहरा और बड़ा कड़ा संघर्ष हुआ है, और उस कड़े संघर्ष का परिणाम है कि भगवान की कृपा का रंच मात्र कृपा प्राप्त करने के अधिकारी हुए हैं। तो हम सबको बहुत गंभीरता पूर्वक भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए गंभीर करनी चाहिए है भगवान के पवित्र नाम का ध्यान पूर्वक जप। जब हम पहली साधना ही लापरवाही से कर रहे हैं, गंभीरता पूर्वक ध्यान पूर्वक भगवान का नाम जप नहीं कर रहे हैं, तब कैसे हम अन्य इच्छाओं को रख सकते हैं? क्योंकि ये नाम जप ही हमारे मन को शुद्ध करेगा। ये नाम जप जितनी गंभीरता से होगा और अपराध रहित होगा, इस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अपराध रहित जप ही हमको वास्तव में भगवत प्रेम का आनंद दिलवाएगा, भगवान के भक्तों से आसक्ति करवाएगा। क्योंकि भगवान का जब हम जप करते हैं तब हम क्या प्रार्थना करते हैं? हे भगवान, हे राधा रानी, मैं जन्म जन्मांतरों से भौतिक संसार की सेवा में लगा आया हूँ, अब मुझे इससे निकाल करके अपनी प्रेममयी सेवा में लगाओ। अब मुझे अपने भगवान की प्रेममयी सेवा में लगाओ। भगवान की प्रेममयी सेवा का मतलब है भगवान की से चली आने वाली जो भक्तों का परंपरा है, जिसमें जो भक्तों का समुदाय है, उन भक्तों की सेवा में लगाओ। तो जब भी हम संसार का सेवा कर रहे थे, संसार का सेवा का मतलब है घर का सेवा, अपने शरीर का सेवा, अपने पति पत्नी बच्चों का सेवा। अगर हम केवल संसार की ही सेवा कर रहे हैं, तब वास्तव में हम संसार प्राप्त करने के ही अधिकारी हैं। और अगर हम भगवान, गुरु, वैष्णव, संत महात्माओं इनका सेवा कर रहे हैं, तब वास्तव में हम भगवान के प्रेम प्राप्त करने के अधिकारी बन सकते हैं। लेकिन करना पड़ेगा, जब तक हम करेंगे नहीं तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए हम सबको गंभीरता पूर्वक भगवान के आदेशों को समझना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं जो कुछ है, जो कुछ भी है, सर्वत्र मैं ही हूँ। और भगवान को एहसास करके, भगवान को अनुभव करते हुए हमको बहुत आनंदित होना चाहिए। और ऐसा नहीं, तो कई बार हम अपने सांसारिक जीवन में बड़ा अनसिक्योर फील करते हैं, हमारा क्या होगा। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं मन में अनसिक्योरिटी फील कर रहा है। वो सोचता है क्या होगा, अब आने वाला समय कैसा होगा, अब क्या करेंगे हम, अभी क्या होने वाला है, आने क्या होगा। ये उस व्यक्ति के साथ होता है जिसका भगवान के प्रति शरणागति नहीं है, जिसका गुरु के प्रति शरणागति नहीं है। और जो व्यक्ति भगवान तथा गुरुजनों के शरणागत है, उस व्यक्ति को चिंता करने की कोई आवश्यकता कभी रही ही नहीं है। चिंता तो हमेशा उनको करनी पड़ती है जो कपट भरे हुए हैं, क्योंकि जो कपट से भरे हुए हैं वो अपनी कपटता को छोड़ नहीं पाएंगे, और कपटता को नहीं छोड़ पाएंगे तो वो निश्चित रूप से भगवान तथा गुरुजनों के प्रिय भी नहीं हो पाएंगे। और जो व्यक्ति भगवान तथा गुरुजनों का प्रिय नहीं है, तो उसका चिंता होना स्वाभाविक है, उसको चिंतित होना स्वाभाविक है, और उसकी चिंता कभी जाएगी भी नहीं। इसलिए ये बड़ा सरल सी बात है। जिस व्यक्ति पर, अगर एक मोटा उदाहरण लो, अगर संसार का ही कोई धनवान व्यक्ति, बहुत संपन्न व्यक्ति अगर हमसे प्रसन्न है, तब
किसी व्यक्ति को, उस व्यक्ति को जो चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसे मालूम है कि कोई भी विपरीत परिस्थिति में ये व्यक्ति मेरे साथ खड़ा है। सेम इसी प्रकार से जब भगवान से ज्यादा धनी, भगवान से ज्यादा मददगार और कौन हो सकता है? सदगुरुदेव से ज्यादा कृपालु और दयालु कौन हो सकता है? लेकिन दुर्भाग्यवश जब हमारी सांसारिक आसक्तियां होती हैं, हमारा कपट होता है, हमारी सांसारिक आसक्तियां हमें भगवान तथा गुरुजनों का शरण ग्रहण नहीं करने देती, इसलिए हम हमेशा भयभीत होते रहे हैं अनंत जन्मों में, और आने वाले जन्मों में भी हम भयभीत ही होते रहेंगे। उसका मूल कारण है हमारा कपट और हमारी सांसारिक आसक्तियां। जब तक हम भगवान में आसक्त न हो, गुरुजनों में आसक्त न हो, भगवान से प्रेम न हो, गुरुजनों से प्रेम न हो, संतों से, भक्तों से प्रेम न हो, तो निश्चित रूप से हमको भयभीत होना हमारा स्वाभाविक है। और अगर हम वास्तव में समस्त प्रकार के भयों से मुक्त होना चाहते हैं तो हम सब लोगों को वास्तव में हृदय से संबंध बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है हमारा तो संबंध है, हाँ हम तो भगवान का भजन करते हैं, हम भी भगवान का नाम लेते हैं, हमारा भी गुरुजनों से संबंध है, एक फोटो ला करके टांग दिया है, या फोटो ला करके अपने मंदिर के अर्चा विग्रह में रख लिया है, या हम अपने मोबाइल के फ्रंट पे उन फोटो लगा लिया है, लेकिन हृदय में सेवा कितना है, भाव कितना है, उनको प्रसन्न करने के लिए एफर्ट्स कितने हैं, इन पर हमें ध्यान देना होगा। निष्कपट सेवक बनना होगा, और निष्कपट सेवक को कभी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी रूप में, चाहे वो भौतिकता में हो चाहे आध्यात्मिकता में हो। आज हमारे एक भक्त हैं जिन्होंने प्रश्न भी पूछा है कि वास्तविकता में संसार में लोग भयभीत होते हैं, उनका उसको समझिए। इसमें अर्जुन ने प्रश्न किया है ये भगवान से, अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि हे भगवान, इस संसार में जो व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर चल रहा है, साधक बनने की कोशिश कर रहा है, और आध्यात्मिक साधना, आध्यात्मिक भक्ति के करने के परिणाम स्वरूप वो सांसारिक विषयों को नहीं भोग पा रहा है और भगवान को भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है, भगवान के प्रेम को भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति तो ऐसा लगता है जैसे उसे न तो आध्यात्मिक सुख ही मिला न उसको भौतिक सुख ही मिला। तो ऐसे व्यक्ति की क्या गति होती है? तो भगवान आगे बताते हैं, 6वें अध्याय का ध्यान योग अध्याय है, उसके श्लोकों के अंदर भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, भलाई करने वाला कभी बुराई को प्राप्त नहीं होता। और हम सब मन में क्या सोचते हैं, कहीं ना कहीं ज़्यादा भलाई करके कोई हमें बेवकूफ़ न बना दे। इतनी भी भलाई क्या, ज़्यादा भलाई करो तो पागल बना देते हैं लोग, पागल बना लेते हैं। तो पागल नहीं बनना है, हमको बुद्धिमान बने रहना है। लेकिन भलाई करने वाला कभी बुराई को प्राप्त नहीं होता, ये भगवान बोल रहे हैं। और भगवान आगे बोलते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति भगवान से जुड़ने का, भगवान से प्रेम करने का, भगवान का भक्ति करने का प्रयास, और वो किन्हीं कारणों से, सांसारिक आसक्तियों के कारण, अपनी हृदय की दुर्बलताओं के कारण, पाप बुद्धि होने के कारण, या पूर्व जन्म के कुछ दुष्परिणाम उदित होने के कारण वो अगर भगवत भक्ति से गिर जाता है, भगवत भक्ति को छोड़ देता है, या भगवत भक्ति को कंटिन्यू नहीं करता, या भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं कर पाता है, तो इस शरीर को छोड़ने के बाद वो व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेता है और धनवान कुल में जन्म लेता है, जिससे वो पुनः अपनी छूटी हुई साधना को पूरा कर सके। तो भगवान इसकी व्यवस्था करते हैं, क्योंकि उच्च कुल में अगर जन्म लेगा कार मिलेंगे, और धनवान होगा तो धनवान होने से व्यक्ति सांसारिक धन अर्जन करके पेट भरने की चिंता नहीं रहती, क्योंकि अगर संसार में व्यक्ति के पास भोजन का व्यवस्था नहीं है तो वो भजन नहीं करेगा, सबसे पहले भोजन का व्यवस्था करेगा। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि उस व्यक्ति का जन्म धनवान कुल में और उच्च कुल में होता है जो भगवान की भक्ति को गंभीरता पूर्वक, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए इस जीवन में कष्ट उठाता है। हम लोग तो कष्ट उठाए ही नहीं है, तो हमारा वो स्थिति नहीं है। थोड़ा सा कष्ट उठाया शुरुआत में, थोड़ा सा भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान के भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, भगवत भक्ति करने के लिए थोड़ा सा कष्ट उठाया कुछ समय के लिए। और एक साधक वो है जिसने लंबे समय तक कष्ट उठाया,
मानसिक पीड़ा को किया, गंभीरता पूर्वक परिश्रम किया, तो जो लंबे समय तक साधना कर लेता है। तो भगवत भक्ति का मतलब कभी